तो भाई पहला अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, बैटरीज सीरीज में है हो सकती हैं, बैटरीज पैरेलल में हो सकती हैं। ठीक है, दो तरह के कॉम्बिनेशन हमें करना है। तो अगर बैटरी एक के बाद एक कनेक्टेड है, अगर बैटरी एक के बाद एक कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, ये नेगेटिव नेगेटिव भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर बैटरी एक के बाद एक कनेक्टेड है, इफ द बैटरी इज कनेक्टेड एंड टू एंड, सच दैट अगर यहाँ से करंट पास कर रहा होगा तो तीनों में, सब में, छहों में करंट कैसे जाएगा? सेम जाएगा। अगर इस ब्रांच से करंट पास कर रहा होगा तो इन छह की छह बैटरी में करंट कैसा जाने वाला है? सेम जाने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोल देंगे हम कि बैटरीज कैसी हैं? सीरीज में। ऐसी सिचुएशन को बैटरीज क्या बोल देंगे? सीरीज में। जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव से ही कनेक्ट हो, ऐसा नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा मुझे बनाना चाहिए था पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी कनेक्ट हो सकता है, बट एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए ताकि करंट हर किसी में कैसा चला जाए? सेम जाए। ताकि हर किसी में करंट कैसा जाए? सेम जाए। तो क्या डेफिनेशन लिखे बैटरीज इन सीरीज की? बैटरीज इन सीरीज की क्या डेफिनेशन लिखे? इफ द बैटरीज आर कनेक्टेड, भाई ध्यान से, इफ द बैटरीज आर कनेक्टेड end to end, if the batteries are connected end to end such that current through them is same, such that current through them is same, if the batteries are connected end to end such that current through them is same, then ऐसी situation को क्या बोल देंगे हम? Batteries in series. then the batteries are said to be in series. Then the batteries are said to be in series. If the batteries are connected end to end such that current through them is same, then ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे? बैटरीज कैसी हैं? सीरीज में। यहाँ से अगर ए से करंट एंटर कर रहा है आई, तो हर किसी में करंट कैसा रहेगा? सेम आई रहेगा ना? या हर किसी में करंट कैसा रहेगा? सेम आई रहेगा। अच्छा अब ये बताओ, मान लो करंट हो सकता है फ्लो कर रहा हो सकता है ए से बी जा रहा हो सकता है बी से ए जा रहा हो, या हो सकता है करंट नहीं जा रहा हो, या हो सकता है करंट नहीं जा रहा हो। ये जो E1, E2, E3 लिखे हैं, ये जो EMF लिखे हैं, इनकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप या राइज कितना होगा? ये जो E1, E2, E3, E4 लिखे हैं, इनकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप या राइज कितना आएगा? कैसे निकालूं? करंट चाहे ए से बी जा रहा हो या करंट बी से ए जा रहा हो, कैसी भी सिचुएशन हो, करंट चाहे ए से बी जा रहा हो या करंट बी से ए जा रहा हो, इस तरह की सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, E1, E2, E3 का इफेक्ट क्या आएगा? हम इसको रिप्लेस करके क्या बनाना चाहते हैं? जो इतनी सारी बैटरीज है इनको हटा के हम एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाना चाहते हैं। एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाना चाहते हैं जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आए और रेजिस्टेंस भी कैसा रहे? आर इक्विवेलेंट। इन सारी बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी बनानी है। इन सारी बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी बनानी है। उस सिंगल बैटरी का ईएमएफ इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस कितना? आर इक्विवेलेंट। ताकि ये कैसा बिहेव करे? ताकि कैसा बिहेव करे? जैसे ये बैटरी किसी भी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस बिहेव करेगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ऐसा ही बिहेवियर इस सिंगल बैटरी का आ जाए। ऐसा ही बिहेवियर क्या आ जाए भाई? इस सिंगल बैटरी का आ जाए। आ रही मेरी बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? व्हाट इज ई इक्विवेलेंट? ई इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इन सारे कॉम्बिनेशन को हटा के, इन सारी बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी लगानी है। उसका जो ईएमएफ आएगा उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा उसको आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो इन दोनों को इंडिविजुअली चाहे डील कर दो या
मतलब रेजिस्टेंस और ईएमएफ को इंडिविजुअली डील कर दो या एक साथ लिख दो, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बताओ कैसे स्टार्ट करें। मैंने कहा लेट्स से करंट आई जा रहा है, बोलो। सर वो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल है, या एक्सटर्नल भी तुझे मानना है तो उसी में कंबाइन कर सकता है। हाँ सर। लेट्स से भाई इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल बैटरी अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो सिंगल बैटरी में भी उतना ही करंट जाना चाहिए जितना इन सबके कॉम्बिनेशन में जा रहा है। ठीक है, सिंगल अकेली बैटरी में भी उतना ही करंट जाना चाहिए जितना इन सबके कॉम्बिनेशन में जा रहा है, राइट। तो कैसे करें, यहां से इधर गए कितने से ड्रॉप हुआ, यहां से इधर गया कितने से ड्रॉप हुआ भाई, एक तो रेजिस्टेंस की वजह से चेंज आएगा ना, एक तो रेजिस्टेंस की वजह से चेंज आएगा और एक बैटरी की वजह से चेंज आएगा। एक बैटरी की वजह से आएगा, एक रेजिस्टेंस की वजह से आएगा। जैसे अगर तुम यहाँ पे याद करो तो क्या होता था, करंट की डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है कितने, तो उस डिक्रीज को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। कितने से डिक्रीज करेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो करंट क्या होगा, सॉरी ये पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा कितने से, ईएमएफ के बराबर। ये आएगा भी सबका। मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करा, पोटेंशियल डिक्रीज करा, फिर पोटेंशियल इंक्रीज करा, तो ये क्या आ गया मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ये बात सबको समझ में आ रही है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। मैंने बी पॉइंट से स्टार्ट करा, इतने से डिक्रीज करा, इतने से इंक्रीज करा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया। अब यही इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जैसे तुमने यहाँ पे लिखा है, इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अब मुझे यहाँ लिखना है। क्या करोगे बताओ, आई इंटू R6 डिक्रीज करा या इंक्रीज करा, डिक्रीज डिक्रीज करा। फिर आई इंटू आर, फिर बैटरी आएगी, उसका डिस्कशन करते हैं। पहले तुम एक साथ रेजिस्टेंस वाले सारे बता दो। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हर रेजिस्टेंस के लिए, चाहे रेजिस्टेंस राइट में बनाओ या बैटरी के लेफ्ट में बनाओ, हर रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, चाहे रेजिस्टेंस राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, हर रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर आएगा। तो यहां से इधर गए, आई इंटू R6 से ड्रॉप हुआ, आई इंटू R5 से ड्रॉप हुआ, आई इंटू R4 से ड्रॉप हुआ, आई इंटू R5 से ड्रॉप हुआ, सो ऑन। कितना हो जाएगा, आई इंटू R6 से ड्रॉप होगा, आई इंटू R5 से ड्रॉप होगा, आई इंटू R4 से ड्रॉप होगा। बैटरी चाहे R4, R3, R2, R1, बैटरी चाहे इधर हो पॉजिटिव टर्मिनल, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो लेफ्ट की तरफ, या पॉजिटिव टर्मिनल ये सॉरी लेफ्ट की तरफ हो चाहे राइट की तरफ हो, बैटरी इस तरीके से लगी हुई है या ऐसे लगी हुई है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव इधर है या उल्टा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस में करंट के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है। करंट की डायरेक्शन में जाने से, करंट की डायरेक्शन में जाने से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप एक मिनट, करंट की डायरेक्शन में जाने में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई, याद रखना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बैटरी से नहीं रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो R6 से ड्रॉप हुआ R5, IR4, IR3, IR2, IR1, ये सब तुमने उठा के यहाँ लिख दिया। बैटरीज के बारे में बताओ कैसे कैसे होगा भाई। पहला E6 से ड्रॉप हुआ या राइज हुआ, हाँ डिक्रीज होगा। पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव बड़े वाला साइड इधर है, तो बड़े वाला साइड इधर है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो इससे ड्रॉप हुआ कितने का, कितना लिखा जाए भाई, -E6 प्लस कितना आएगा, E5 आएगा, प्लस E5, फिर प्लस या माइनस,
माइनस E4, फिर आगे प्लस E3 प्लस E2 प्लस E1, तीनों पॉजिटिव है, तीनों बढ़ रहे हैं, प्लस E3 प्लस E2 प्लस E1, तीनों पॉजिटिव है भाई। E3 प्लस E2 प्लस E1, क्या मिल गया हमें? VA माइनस VB, या VA माइनस VB। तो अल्टीमेटली भाई मैं यहाँ पे तुम्हें बताना क्या चाह रहा था, हुआ क्या यहाँ पे, देखो करंट को तो ले लो यहाँ पे कॉमन, कितना बन गया, करंट तो कॉमन आ गया। ये रेजिस्टेंस सारे कैसे हो रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 R6 तक। बैटरीज कैसी है भाई, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस E5 माइनस E6। मैं पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा हमने देख लिया, बाकी अब ऐसा हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सारे रेजिस्टेंस कैसे करने हैं, हमें ऐड करने हैं। चाहे बैटरी सीधी लगी हो, इस तरीके से लगी हो, या बैटरी उल्टी लगी हो, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। चाहे बैटरी कैसी भी हो, रेजिस्टेंस में सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा बीच में कभी भी, रेजिस्टेंस कैसे होंगे, हमेशा ऐड होंगे। याद रखोगे इस बात को। बैटरीज में क्या होगा, बैटरीज में क्या होगा, ये देखो फाइनली क्या आ रहा है, E1, बैटरीज में क्या हो रहा है, E1 E2 E3, बैटरीज में क्या हो रहा है, E1 E2 E3 माइनस E4 प्लस E5 माइनस E6। बैटरीज में क्या हो रहा है, E1 E2 E3 पॉजिटिव, जो सेम टर्मिनल वाले हैं वो सारे ऐड हो गए, तो E1 E2 E3 E5, E1 E2 E3 E5 ये वाले सारे ऐड हो गए, E1 E2 E3 E5, और सब्ट्रैक्ट कौन से हो गए, E4 एंड E6, E4 एंड E6 जो उल्टे लगे हुए थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए, सही है, जो उल्टे लगे हुए थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए। तो इतना हम कॉम्प्लिकेट करके याद नहीं रखेंगे, ये तो भाई लेंथी हो गया अननेसेसरी। हम क्या याद रखेंगे भाई, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कितना लिख दोगे, जैसे एक बैटरी बनाओगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। बैटरी कैसी भी लगी हो, रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। EMF कैसे करोगे, डायरेक्ट, जो मैं इक्विवेलेंट बैटरी बना रहा हूँ उसका पॉजिटिव टर्मिनल में इधर रख रहा हूँ ना, नेगेटिव इधर रख रहा हूँ, तो जो भी EMF इस डायरेक्शन के उनको पॉजिटिव ले लो, उल्टे वाले नेगेटिव ले लो। E1 E2 E3 पॉजिटिव, E5 पॉजिटिव, और ये दोनों कैसे उल्टे लगे हुए हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, E1 E2 E3 और कौन सा पॉजिटिव था, E5 ना, E5 और माइनस E4 E6, जो उल्टे वाले हैं उनको नेगेटिव कर दो। भाई याद रखोगे, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बैटरीज इन सीरीज का, हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। दो एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास n सेल्स हैं, n सेल्स है मेरे पास, सपोज मेरे पास n सेल्स है, हर किसी का EMF E है, रेजिस्टेंस आ रहा है, n सेल्स है, हर किसी का EMF E है, रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ऐसे ऐसे अपने पास कितने हैं भाई, n सेल्स है। बताओगे इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, किसी ने पूछा इक्विवेलेंट EMF या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट आगे जाके निकालेंगे हम, अभी तो नहीं निकाल रहे। किसी ने पूछा इक्विवेलेंट EMF या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, किसके बराबर है, तो मान इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिखोगे, NE NR, हाँ E E E n बार ऐड होगा,
आर 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 एन बार ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ईएमएफ एन टाइम्स रेजिस्टेंस, एन टाइम्स ईएमएफ आएगा एन टाइम्स रेजिस्टेंस आएगा, तो एन ई हो गया, एन ई हो गया भाई, एन टाइम्स ईएमएफ एन टाइम्स रेजिस्टेंस। फिर हमें इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ विल equivalent EMF and internal and equivalent EMF and internal दोनों ना, and internal resistance, कौन सा internal resistance, equivalent internal resistance, how will the equivalent EMF and internal resistance change if one of the battery is reversed? एक बैटरी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ। सिर्फ एक बैटरी को रिवर्स कर दिया तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना से बदलेगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितने से बदलेगा। सर रेजिस्टेंस सेम होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NE माइनस 2E होगा। NE माइनस 2E भाई सही कह रहा है या कोई और डिफर करेगा, कोई और कुछ बताना चाहता है, ये सही कह रहा है। एक बैटरी को उल्टा कर दिया, हाँ नहीं बोलो। नो सर राइट है, भाई ये कह रहा है एक बैटरी को अगर हम उल्टा करेंगे सिर्फ एक बैटरी को मैंने उल्टा कर दिया, एक बैटरी को हमने रिवर्स कर दिया, ई आर ये ई ये आर ये ई ये आर, एक बैटरी को हमने रिवर्स कर दिया। अगर मैं एक बैटरी को रिवर्स करूंगा तो ये कितने बचे, ये कितने बचे भाई, n थे, एक रिवर्स हो गया तो ये n-1 बचे होंगे, n-1 ई, और ये एक ई उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो ये माइनस ई हो गया भाई, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये क्या होगा भाई, एक ई जो है दूसरे ई को लेके खत्म होगा ना, इस वाले ई को, बराबर वाले ई को लेके। अगर एक बैटरी को मैंने रिवर्स कर दिया, अब जब मैं टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करूंगा तो ईएमएफ कैलकुलेट करते वक्त इसका प्लस ही आएगा, इसका माइनस ही आएगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं। तो दो बैटरीज कम हो गई, इसलिए जब ईएमएफ लिखोगे इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखना पड़ेगा तुम्हें, n सेल्स थे, n में से 2 कम कर दिए तो कितना रह जाएगा भाई, n-2 इंटू ईएमएफ, कितना ही रहेगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या उसमें अगर मैंने बैटरी को रिवर्स कर दिया तो उसको उल्टा करते हैं क्या, हमने अगर बैटरी को उल्टा कर दिया तो करंट कैसा भी जा रहा हो, करंट जो भी जा रहा है, चाहे रेजिस्टेंस इधर है, रेजिस्टेंस को उल्टा करके लगाने से कोई रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस जैसा ये रखा हुआ है ऐसा उल्टा करके लगाओगे तो वो भी रेजिस्टेंस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है रेजिस्टेंस में, ठीक है। रेजिस्टेंस में पोलैरिटी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव की, करंट और वोल्टेज में है, करंट इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ठीक है। बैटरी ऐसे लगी है उल्टी लगी है, रेजिस्टेंस में नहीं है कोई पोलैरिटी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR ही रहेगा अगर तुमने एक बैटरी को रिवर्स कर दिया। समझे इस बात को?
सर रिपीट करो रेजिस्टेंस वाला। रेजिस्टेंस वाले में जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। तुम यही तो बोलोगे यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो जब तुम इसको लिखोगे करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने से ड्रॉप होता है, आई आर से। फिर आगे बढ़ोगे, फिर करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप होता है, आई आर से। फिर आगे बढ़ोगे, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप, आई आर से। कितनी टाइम्स करना पड़ेगा तुम्हें ये, 10 टाइम्स। n टाइम्स। टोटल n टाइम्स होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आई इंटू एन आर। कोई फर्क नहीं पड़ा ना कि वो रेजिस्टेंस इस बैटरी में जो कैलकुलेशन करी और इसके लिए जो कैलकुलेशन करी सेम है ना। यस। तो बस इसीलिए बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो एनआर ही रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर। ठीक है भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन। फिर बैटरीज इन पैरेलल। आई थिंक कल जो हमने भाई कल कुछ जने नहीं आए थे। अनम भाई मैंने वीडियो अपलोड करा है, भाई देख लेना। केवीएल इम्पोर्टेंट है, जितना हमने पढ़ा था उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। जयदीप भी नहीं आया था, प्रदीप भी नहीं आया था भाई, सत्यराज तुम भी नहीं आए थे। शुभ शुभ भी नहीं आया था शायद। ये आर है, ये 2E मान लो। भाई मतलब इसका यहाँ पे बस ये सिंपल सा अपना एप्लीकेशन है, इसको बताना जरा कैसे करोगे। रेजिस्टेंस है, करंट निकालना है। करंट निकालना है, इस रेजिस्टेंस से कितना जाएगा। करंट निकालना है इस रेजिस्टेंस से कि करंट कितना जाएगा। तो पहले तुरंत क्या कर दोगे भाई, इन दोनों को हटा के, ये दो बैटरीज है ना, दोनों बैटरीज कैसी हैं, बैटरीज आर इन सीरीज। तो इन दोनों बैटरीज को हटा के क्या करो, एक सिंगल बैटरी यूज कर लेता हूँ। ये E इस तरफ है, ये 2E इस तरफ है, तो इक्विवेलेंट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर आएगा। इक्विवेलेंट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, राइट। राइट। राइट की तरफ आ जाएगा भाई। इक्विवेलेंट बैटरी ये E इस तरफ है, ये 2E इस तरफ है, जो ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये 2E ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग निकाल दो भाई, कितना आएगा। ये राइट की तरफ कितना कितना, पहले बताओ। E रहेगा, यस E रहेगा। ये 2E से बढ़ेगा, ये इधर से E से बड़ा है ना, इधर E से बड़ा है और इधर कितने से बढ़ रहा है, 2E से बढ़ रहा है। तो कितना हो गया नेट, E होगा ना, 3E तो नहीं होगा भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होता, अगर ये भी इसी तरफ होता, ये भी इसी तरफ होता, तो मैं 3E लिखता, इस तरफ लिखता। ये अगर इस तरफ होता, एक सेकंड, ये अगर इस तरफ होता तो 3E लिखता यहाँ पे, दोनों इसी डायरेक्शन में। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, जो ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये 2E और ये अपोजिट में E, कितना आ जाएगा, E आ जाएगा भाई। आ रही बात समझ में। सर ठीक है। सर हाँ, माइनस ही क्यों नहीं हुआ। माइनस E का एक ही बात है ना, तो लेफ्ट की तरफ माइनस E लिखेगा या इस तरफ प्लस E लिखेगा। तो ये हमने करा, तो अगर तो इधर की तरफ 2E है और इस तरफ E है, तो नेट वाल सोचना, नेट कितना आएगा, नेट किधर आएगा, राइट की तरफ आएगा या लेफ्ट की तरफ आएगा। तूने इधर से स्टार्ट करा ए पॉइंट से, तो इधर जाएगा, लेट्स से 0 वोल्ट है तो इधर जाएगा, E से डिक्रीज हुआ, माइनस ही हो गया। हाँ फिर 2E से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस ही हो गया। तो इन दोनों को हटा के जब तू लिख रहा है तो तू ऐसा लिखेगा ना कि यहाँ से स्टार्ट करा, तो जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस ही। यस सर। भाई और किसी को कंफ्यूजन है इसमें, नहीं।
तो ई से डिक्रीज करा, टू ई से इंक्रीज करा, ई से डिक्रीज करा, टू ई से इंक्रीज करा। फिर ये आर एन आर रेजिस्टेंस को हमेशा ऐड ही करना है, तो ये 2R आ गया और ये कितना हो गया भाई अपना R हो गया। तो करंट कितना हो गया भाई इसकी वजह से? करंट इज, कल हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सीखा है कितना, ऊपर लिखो ईएमएफ लिखो, ऊपर लिखो ईएमएफ लिखो और नीचे डिवीजन में क्या डाल दो, टोटल रेजिस्टेंस। ऊपर लिखो ईएमएफ और नीचे डिवीजन में क्या डाल दिया जाए, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो करंट निकाल सकते हैं इस तरीके से। बच्चे का कोई कैलिबर या बच्चे का, हाँ, करियर के लिए भाई करंट इस तरीके से निकाल सकते हो, ईएमएफ आएगा टोटल और डिवीजन में क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, R प्लस 2R। समझे? नहीं समझे? एक और क्वेश्चन बताओ फिर आगे बढ़ता है। बैटरीज इन पैरेलल का जल्दी से, सिंपल सा ही क्वेश्चन। नहीं सके, क्या कह रहा है निराज? पिछला पेज देखो ना, बन सके। कंफ्यूजन है इसमें? हाँ हो गया सर। ध्यान से करना, पॉजिटिव लिखोगे नेगेटिव लिखोगे, ये क्या करोगे? इसका इंटरनल R, इसका इंटरनल 2R और ये एक रेजिस्टेंस अकेला रखा हुआ है 3R। बताओ भाई कितना आएगा? वैसे तो हम कल भी केवीएल की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट अभी हमने जो सीखा है उससे कैसे करो? अभी जो हमने सीखा है इक्विवेलेंट बैटरी वाला, उससे कैसे करा जाए भाई? बोलो भाई, इन दोनों बैटरी को हटा के अगर एक सिंगल बैटरी लिखनी है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट की तरफ बनाओ या लेफ्ट की तरफ बनाओ? पहले तो ये बताओ। राइट। Right. राइट की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर से दिख रहा है हमें, इधर भी बढ़ा और इधर भी बढ़ गया ना, इधर भी 2E से बढ़ा, इधर 4E से बढ़ा। अब देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ की जो वैल्यू लिखोगे, इधर से 2E से बढ़ रहा है, इधर 4E से बढ़ रहा है, तो टोटल कितने से बढ़ा? 6E. 6E से। यहाँ पे अपोजिट थे, यहाँ पे दोनों अपोजिट थे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे एक इस तरफ बढ़ा रहा है, एक इस तरफ बढ़ा रहा है, तो 6E आ गया। फिर R एंड 2R मिला के कितना हो जाएगा? R एंड 2R मिला के 3R हो जाएगा और ये नीचे 3R है। करंट कितना? करंट E by R. हाँ, the total EMF which is 6E divided by total resistance, external 3R, internal कितना? E by R। सिंपल है भाई, बैटरीज इन सीरीज सबका आना चाहिए। ये थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम लगा के इसलिए बताया है क्योंकि अभी हम बैटरीज इन पैरेलल करेंगे, उसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमें करंट निकालना होगा। तो इतना याद रखेंगे भाई, सब सिंपल है। नेक्स्ट है भाई बैटरीज इन पैरेलल। भाई किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं थी? हम बता अनम, अनम तुम्हें आया है? Yes. बैटरीज इन पैरेलल। बैटरीज इन पैरेलल क्या है भाई? पैरेलल, पैरेलल का मतलब ही क्या हो गया भाई? रेजिस्टेंस वाली थ्योरी याद है किसी को? डेफिनेशन क्या था बैटरीज इन पैरेलल? सॉरी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है? नहीं याद है ना? वेदांत
व्हाट आर बैटरीज इन पैरेलल? सॉरी, बैटरीज इन पैरेलल नहीं, पैरेलल की डेफिनेशन क्या थी रेजिस्टेंस के लिए? भाई रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल की डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं आते, क्या था? डेफिनेशन नहीं आते रेजिस्टेंस के। डेफिनेशन नहीं, मतलब मेन पॉइंट। डेफिनेशन से मतलब हमारा यही है ना, मेन पॉइंट क्या है, कब बोलेगा तू कि पैरेलल में है? बाय डेफिनेशन। मुझे ये नहीं कह रहा कि मुझे उसको सुना दो, मुझे उसकी इंग्लिश सुना, उसका मतलब क्या है? पोटेंशियल पे होंगे तो सेम पोटेंशियल पे। मधुश्री कुछ कह रहे थे? सर वो मतलब रेजिस्टेंस कॉमन पोटेंशियल ए और कॉमन Common पोटेंशियल potential बी B। के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग तरीके से भी आ सकता है। हम कह रहे हैं ये जितनी भी बैटरीज हैं, एक हो, दो हो, दो एक कैसे पैरेलल में होगी? दो बैटरीज हो, तीन बैटरीज हो, या उससे भी ज्यादा, कितनी भी बैटरीज हो, जितनी भी बैटरीज हैं उनका चाहे इस साइड नेगेटिव टर्मिनल हो चाहे पॉजिटिव टर्मिनल हो, हर बैटरी का एक टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल ए पे होना चाहिए, एक टर्मिनल, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका पॉजिटिव मिलना चाहिए, ध्यान रखना, या हम ये नहीं कह रहे कि सबका पॉजिटिव मिलना चाहिए। इन तीनों बैटरी का एक टर्मिनल, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैटर नहीं करेगा। चाहे तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी लगा दो, वो भी मैटर नहीं करेगा। उन सबका मिला के एक कॉमन टर्मिनल कहाँ आना चाहिए? कॉमन पोटेंशियल ए पे। और उन सब बैटरी का दूसरा टर्मिनल क्या आना चाहिए? कॉमन पोटेंशियल बी पे मिलना चाहिए। तो हम बोल देंगे ये सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम आपस में पैरेलल में। बैटरीज के लिए नहीं, किसी के लिए भी ट्रू है। पैरेलल की डेफिनेशन ये है, एक टर्मिनल लेफ्ट साइड वाला सबका एक कॉमन पे आना चाहिए, दूसरा वाला कॉमन बी पे आना चाहिए। तो हम बोल देंगे बैटरीज आर इन पैरेलल। तो क्या लिखें? और बीच में रेजिस्टेंस भी अगर हो गया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम इंटरनल के साथ कंबाइन करके आर प्लस आर बोल देंगे, या उसको इंटरनल के साथ कंबाइन करके आर प्लस आर बोल देंगे। तो इफ वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, याद रखना मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। इफ वन टर्मिनल ऑफ बैटरी is at common potential A and the other term and the other terminal is at common potential B. बैटरी का एक टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल ए पे होना चाहिए, बैटरी का दूसरा टर्मिनल क्या होना चाहिए भाई? कॉमन पोटेंशियल बी पे होना चाहिए। बैटरी का एक टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल ए, बैटरी का दूसरा टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल बी, या बैटरी का दूसरा टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल बी। तो हम क्या बोल देंगे, ये बैटरीज कैसी हैं आपस में? पैरेलल में। ठीक है, बैटरीज कैसी हैं आपस में? पैरेलल में। अब भाई केवीएल से सॉल्व हो क्या आएगा, है ना? किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमने कल पढ़ा था उससे सॉल्व हो क्या आएगा। थोड़ा सा लेंथी है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ये तुम्हें इतना भाई विश्वास करना पड़ेगा कि बाद में जब सिलेबस हो जाएगा तब इसको डिराइव करा देंगे। अभी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तो तीनों को कंबाइन कर देते हैं भाई, तुम्हारे में डेरिवेशन नहीं आएगी। ठीक है, मेडिकल का है, सिंपल सा 1 मार्क्स का तो 1 मिनट का तो क्वेश्चन होता है। तो डेरिवेशन के बारे में अभी मत सोचो, डेरिवेशन देखी जाएगी, बाद में करेंगे कोर्स खत्म होने के बाद। अभी इसका रिजल्ट याद रखना है भाई, क्या है? इन तीनों की जगह अगर मैं सिंगल बैटरी यूज करूँ, इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है ना, इन तीनों को हटा के मैं एक सिंगल बैटरी लगा रहा हूँ, तो उस सिंगल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान रखना है मैं किधर बना रहा हूँ, जैसा तुम बनाओगे उसी अकॉर्डिंग लिखना है। मैं पॉजिटिव टर्मिनल में इन तीनों को हटा के एक सिंगल बैटरी बना रहा हूँ, ये सिंगल बैटरी बना दी। इस सिंगल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इस सिंगल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर बनाया, नेगेटिव इधर बनाया। तो जब ई इक्विवेलेंट लिखोगे, ध्यान रखना भाई, ये ध्यान से सुनना और याद रखना, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो बिना मतलब डायरेक्ट ना हो पाए, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ई इक्विवेलेंट, जिस साइड तुमने पॉजिटिव लिखा है
उस साइड जो भी बैटरी है उनको पॉजिटिव लो, और जो अपोजिट साइड वाली है उनको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। जो भी साइड तुमने पॉजिटिव लिया है वो वाली साइड तुम्हें कैसे लिखनी है भाई, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट वाली कैसी लिख देनी है, नेगेटिव लिख देनी है। आ रही बात समझ में? जिस साइड मैंने ई इक्विवेलेंट लिखा है वो वाली साइड पॉजिटिव रखनी है, उसके अपोजिट वाली कैसे रख देनी है, नेगेटिव। तो बताओ तो क्या होना चाहिए, E1 पॉजिटिव या नेगेटिव? E1 को पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. उस साइड ही है E2 नेगेटिव नेगेटिव। Negative. और E3 भी पॉजिटिव, E3 भी उसी साइड है, E3 पॉजिटिव। तो क्या लिखना है, E1 बाय R1 प्लस नहीं, नेगेटिव बोला ना तुमने, माइनस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। जो उसी डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट है वो नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। भाई देखने में तुम्हें रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा लगेगा, पर इस रिजल्ट को यूज करके हम कई जगह केवीएल को अवॉइड करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने भी केवीएल वाले क्वेश्चन थे केवीएल से ही बनाया हमने रिजल्ट, तो केवीएल को अवॉइड करके हम ये रिजल्ट यूज करके केवीएल का सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और 1/R इक्विवेलेंट कितना है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे ऐड करते हो वैसे ही करो। R1 R2 R3 क्या होगा पैरेलल में, सीरीज में कोई चेंज करा था तुमने, नहीं। सीरीज में सारे रेजिस्टेंस कैसे ऐड करे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करे थे ना डायरेक्टली, सारे R6 तक। तो यहाँ पे भी पैरेलल में रेजिस्टेंस है, उनको जैसे पैरेलल में ऐड करा जाता है R1 R2 R3 को, वैसे ही पैरेलल में ऐड कर दो, कोई डिफरेंस नहीं। आ रही बात समझ में? याद रखोगे, बिल्कुल डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे पेपर में। ये बोर्ड्स का है नहीं तुम्हारा, डायरेक्ट तुम्हें नीट का ही देना है, सीईटी का देना है। ये रिजल्ट याद रखना है, इसको बोलते हैं बैटरीज इन पैरेलल। ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब कराएंगे इसकी प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन में, करा दें? Yes, sir. चलो पहले तो एकदम सामने सामने रख देते हैं, फिर चेंज करके रख देंगे। इसका देखोगे तुम, एक सेकेंड, बहुत तरह के क्वेश्चन में यूज हो सकता है। जैसे हमने कल केवीएल वाले करे थे उनमें तो हो ही सकता है, कल जो हमने केवीएल वाले करे थे उनमें तो हो ही सकता है। उसके अलावा भी बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें ये यूज हो सकता है। ये सिचुएशन है सपोज, ठीक है, ये सिचुएशन है। मुझे इस रेजिस्टेंस, जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। या ध्यान रखना, मुझे इस रेजिस्टेंस से करंट पूछा गया है कि ये करंट कितना है, कैसे निकालें, इस रेजिस्टेंस से करंट कितना है कैसे निकाला जाए। इसका इन दोनों को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले जिस रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है उसको ऐसे ही रहने दो, इन दोनों का इक्विवेलेंट बैटरी बना दो। केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है, कल जैसे हमने सारे क्वेश्चन केवीएल लगा के करे थे, आज हमें केवीएल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में उसके रिजल्ट्स लगा रहे हैं, केवीएल से हमने रिजल्ट्स बना लिए, उन रिजल्ट्स को लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कितना हो गया भाई, इस रेजिस्टेंस में से जिसमें से निकालना है उसको चेंज नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। इन दोनों को हटा के एक सिंगल बैटरी लगा रहा हूं मैं, तो सिंगल बैटरी में राइट की तरफ लगा देता हूँ। क्यों लगा रहा हूं मैं राइट की तरफ, कोई गैस कर सकता है क्यों लगाया भाई मैंने राइट की तरफ? क्योंकि मैंने देख लिया था यहाँ पे जो
जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ईएमएफ ज्यादा है, वो लेफ्ट की तरफ है ना, वो इस तरफ है, तो ये इक्विवेलेंट फाइनली उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है, वैसे रेशियो चेक करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा इक्विवेलेंट क्या है, E/R1 आया ना, तो जिसका रेशियो ज्यादा होगा ये है 2E/R, ये है E/2R, तो जिस तरफ रेशियो ज्यादा होगा उस तरफ आएगा ना, ये इक्विवेलेंट आ गया। अभी निकालते हैं। फिर करंट कितना आएगा, करंट कितना आता है, बैटरी अगर गिवन हो और इंटरनल गिवन हो एक्सटर्नल गिवन हो तो करंट कितना आता है, बैटरी गिवन है, इंटरनल गिवन है, एक्सटर्नल गिवन है, करंट कितना आएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। सही बात है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में? Yes. अब E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालो और यहाँ रख दो, करो निकालो, कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, टाइम चलाना पड़ेगा तुम्हें, करना है। E इक्विवेलेंट निकालो, कौन सब E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, यहाँ प्लेस कर दो। मैं कल के क्वेश्चन भी उठा लेता हूँ, कल के क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तुम इतने निकालो, एक मिनट दो। है क्या भाई, E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, कितना होगा भाई E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट कितना रहेगा, E. जिस डायरेक्शन में, ये तुमने लेफ्ट वाला पॉजिटिव माना है, तो 2E/R, ये वाला नेगेटिव लिखना पड़ेगा, माइनस E/2R डिवाइडेड बाय, ये है ना भाई, ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, E/R1, E/R2, E/R3 डिवाइडेड बाय 1/R प्लस, ये हमेशा प्लस करना है, तो ये आ रहा है तुम्हारा कितना बताया, E. E आ रहा है, E आ गया, 4E माइनस E, 3E बाय 3 है। हाँ भाई, E आ रहा है सबका भाई, E इक्विवेलेंट आ रहा है सबका, E जल्दी बताओ, किसी को कंफ्यूजन नहीं। रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, जगह ही नहीं है हमारे पास, 2R/3 आ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट कितना भाई, 1/2R प्लस 1/R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R/3। तो इस 2R/3 को कहाँ रख दें, यहाँ प्लेस कर दो, E इक्विवेलेंट को यहाँ प्लेस कर दो, आगे आंसर भाई यही आ रहा है सबका, 3E/5R करेक्ट है। ठीक है, पहला एग्जांपल था, कोई बात नहीं, अगर किसी का कहीं का नहीं आया, पहले देख लो ये समझ में आया जो मैंने कराया, और एग्जांपल लेते हैं, फिर कल वाले भी उठा लेंगे सारे। आया ये समझ में? ठीक है, यस। सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है,
सिमिलर ही क्वेश्चन रख रहे हैं, बस थोड़ी सी मैं चाहता हूँ तुम कैलकुलेशन आ जाए तुम्हें, क्या करा जाए। बताओ भाई, करंट निकालो इस आर रेजिस्टेंस से, बिना कोई गलती करे इस आर रेजिस्टेंस से करंट निकालो। कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें भी मुझे भी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आर एज इट इज रहेगा, इनको हटा के ई इक्विवेलेंट लिखोगे, आर इक्विवेलेंट लिखोगे, जल्दी करो। फिर करंट बोलोगे तो मुझे जो टोटल ईएमएफ है डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। अलग अलग आंसर आने लगे भाई, ऐसे कैसे चलेगा। श्रुति का सही लग रहा है मुझे, निधि तुम दोबारा चेक करना भाई। यस ब्रिजेश का करेक्ट है। योगिता छोटी सी मिस्टेक है, वो एडिशन में शायद करी होगी या नहीं करी है तुमने, आएगा इसी फॉर्म में, बस वो जो तुमने आर के आगे जो नंबर लिखा है उसमें गड़बड़ है, थोड़ा ज्यादा लिख दिया। संचित करेक्ट है। यस निधि करेक्ट है। मधुश्री करेक्ट है। नाथ, हाँ इक्विवेलेंट करेक्ट है। कोई निकाले क्या, बाकी बताओ। अदिति, आयशा, ईशा, जानवी, जदीप। आयशा 2 नहीं आएगा, बाकी सही है। 2 में तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, बाकी सही है। ई इक्विवेलेंट भाई देखो, जब सबने निकाला होगा, इस साइड वाला पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी दोनों इसी तरफ है ना, इन दोनों को हटा के सिंगल बैटरी लगाई है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है भाई, अपोजिट नहीं करना। देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव इस तरफ है, ये भी हायर टर्मिनल, ये भी हायर टर्मिनल, दोनों हायर टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, तो उसी डायरेक्शन में आएगा। इस बार तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा कि उल्टा लिखो या इस तरफ। अरे बात समझ में, इस बार तो अपने पास वो पॉइंट ही नहीं बचा। इस बार E/3R
और ये भी कितना E/6R ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में आएंगे, नेगेटिव नहीं करना भाई इस बार, डिवाइडेड बाय 1/3R प्लस 1/6 कितना हो गया, E/2R आ रहा है। अच्छा ये तो है, दोनों E दे दिए क्या मैंने, दोनों E हो गए भाई, ये तो E आ गया भाई, दोनों E थे तो दोनों क्या आ गया, ये E आ गया। ये तो कितना भी रेजिस्टेंस होता, सिंस दोनों ईएमएफ E है, वो कॉमन आता है, कैंसिल आउट होता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ E आ जाता है। ये आ रहा है भी सबका? कुछ जनों ने गलती से इसको नेगेटिव अगर कर दिया होगा तो ध्यान दो, बैटरी का टर्मिनल चेक करना है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए दोनों ऐड हो गए। इधर देखो कैसा था, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से था, तो एक पॉजिटिव लिखा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा भाई। E इक्विवेलेंट इज E, R इक्विवेलेंट निकाला क्या, R इक्विवेलेंट कितना है 1/3R प्लस 1/6R कितना आएगा 2R। बस E इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख दो, E डिवाइडेड बाय R प्लस 2R। तो अगर तुम्हें KVL में कंफ्यूजन है तुम हमेशा ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, बहुत जल्दी आएगा आंसर। बल्कि इनफैक्ट KVL लगाने लगोगे तो लेंथी जाता है ना, एक इक्वेशन दो इक्वेशन फिर उनको सॉल्व करो फिर करंट आएगा। इससे इक्विवेलेंट बैटरी लगाओगे, कोई भी क्वेश्चन हो इक्विवेलेंट बैटरी लगाओ तुरंत आंसर मिला। थोड़ा KVL तो लगाई है, ऐसा तो नहीं कह रहा मैं कि नहीं लगा, ये तो लगाई है ऑफ कोर्स। ये भी जो हमने रिजल्ट बनाया है KVL से ही बनाया है। ये वाला जो रिजल्ट है ये भी कहाँ से आया है याद है, कल के किरचॉफ वोल्टेज लॉ के पहला ही एग्जाम्पल था। और ये जो रिजल्ट बनाया ये मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लो, ये भी KVL से बनाया है। ऐसा नहीं कह रहा कि KVL यूज ही नहीं करी, बट हम वो इक्वेशन को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। तो हमारे पास 45 मिनट 45 क्वेश्चन, ऐसा ही है ना, कैसे करोगे, गलत कह रहा हूँ? ये आ गया भाई तुम्हारे पास। ये वाला क्वेश्चन याद है, ये करा था हमने 3R 6R, मैंने कहा था इनका पैरेलल में ले लो, ये दोनों पैरेलल में ले लो, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फिर R के साथ सीरीज में ऐड करो, फिर ये बैटरी है। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे बोला जाए कि सिर्फ 3R से करंट निकालना है, ऑफ कोर्स वैसे वाला मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है, बट अगर 3R से करंट निकालना है बताओ कैसे करोगे? इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज करके, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज करके 3R से करंट कैसे निकालूं डायरेक्टली। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। 3R और 6R पैरेलल में है, फिर R के साथ सीरीज में है, करंट निकालेंगे फिर करंट को डिवाइड करेंगे। मैं कह रहा हूँ क्या इसको अभी जो हमने मेथड बनाया है इक्विवेलेंट से निकाल सकता हूँ क्या? जो हमने मेथड बनाया है इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं क्या? किसी के दिमाग में कोई आइडिया कैसे निकाला जाए? सर सर इक्विवेलेंट का मतलब पूरा करंट निकाल लेंगे और फिर उसको इसके रेशियोज में ये कर देंगे डिवाइड तो रेजिस्टेंस। वो तो हो गया, वो तो 3R और 6R ठीक है। दूसरा जैसे ये 6R लिखा हुआ है, 6R के आगे कोई बैटरी नहीं है, या 6R के आगे कोई बैटरी नहीं है, तो बैटरी नहीं है तो तुम इसको ऐसा मान सकते हो कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 0 है, ऐसा भी मान सकते हो भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी अच्छा तरीका है, बट इस क्वेश्चन को भी हम इक्विवेलेंट की हेल्प से कर सकते हैं। अगर कहीं सिर्फ रेजिस्टेंस है उसके आगे बैटरी नहीं है तो तुम वहां बैटरी अज्यूम कर लो, लेट्स से बैटरी है और उसका ईएमएफ कितना है 0 है, लेट्स से 6R के आगे बैटरी है और उसका ईएमएफ 0 है। अब तुम इक्विवेलेंट निकाल दो 0 ईएमएफ मानते हुए,
आर इक्वलेंट निकाल दो और कैलकुलेट कर डालो, ठीक है। ई इक्वलेंट निकाल दो, आर इक्वलेंट निकाल दो और कैलकुलेट कर डालो। ई इक्वलेंट कितना आएगा? ई इक्वलेंट निकालते वक्त तुमने बोल दिया मुझे कितना, ई बाय आर प्लस जीरो, जीरो ईएमएफ है, जीरो ईएमएफ मान लो, वहां नहीं था ना कुछ भी, उसको जीरो मान लो, मान सकते हैं। जीरो से क्या फर्क पड़ता है, जीरो पोटेंशियल है, जीरो ईएमएफ मान लिया, कोई फर्क कोई कर जाएगा सर्किट में। डिवाइडेड बाय 1/r प्लस 1/6r, कितना आएगा? E/7 नहीं, E/7 ना, जल्दी बताओ। 6 + 1 सही है ना? E/7 इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया? E/7 आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट 6E/7 6r/7 आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट आ गया 6r/7 और ये आ गया, ये कितना आ गया? इक्विवेलेंट E/7। करंट निकालना कितना आ रहा है? करंट आ गया, बस हो गया था। करंट इज E equivalent upon R plus R equivalent, E equivalent upon R plus R equivalent। E equivalent कितना? E equivalent E/7 R plus R equivalent कितना? ये वाला R equivalent कितना? 6r/7। तो कितना बन गया भाई? नहीं, ये R नहीं था ना, ये कितना था? एक्सटर्नल कितना है? 3। सर ये E/7 कैसे आ गया? हाँ सर, E/7 नहीं आ रहा क्या? 6E/7 है। हाँ ठीक। सर। अच्छा 6E/7, ठीक। अच्छा वो 6R भी ऊपर आएगा। तो 6E/7 अपॉन E कर दे तो कितना आ गया? 6E/ सर हाँ 7। सर वो 0/6R को आपने क्या किया? पहले तो कैलकुलेशन तो बता दे, कैलकुलेशन सही है। 7 3 21, 21 और 6 27, 27 3 से कट जाएगा ना, 2E/9R, ठीक है। 2/3 ऑफ E/R, इतना ही निकाला था हमने कल भी करंट, इतना ही निकाला था। पता हमने कहा यहाँ 6R रेजिस्टेंस है, तो 6R रेजिस्टेंस में हमने मान लिया कि यहाँ बैटरी नहीं है इसके आगे, तो मैंने बोल दिया कि बैटरी है, उसका ईएमएफ कितना है? 0। तो 0 ईएमएफ की बैटरी है, उस 0 ईएमएफ की बैटरी को जब तू 6R से डिवाइड करेगा तो 0/6R 0 ही आएगा ना, तो ये E/R रह गया। ये 1/R प्लस 1/6R करा है, तो इसको सॉल्व करा है इन्होंने, तो 6E/7 बताया। इंटरनल रेजिस्टेंस लेते वक्त बैटरी को कोई चेक करना है मुझे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, मैंने इंटरनल निकाल दिया 1/R प्लस 1/6R। यहाँ से इक्विवेलेंट आ गया 6R/7। आ रही बात समझ में? हाँ। ये 6R/7 आ गया। अब बस इसके बाद करंट कितना? इक्विवेलेंट अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो एक्सटर्नल 3R है, इक्विवेलेंट है इंटरनल। कर सकते हो भाई सब इस तरीके से। एक और एग्जांपल लें, ये समझ में आ गया? और एग्जांपल चाहिए? जल्दी, तुम ही तो बताओगे, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तुम्हारी ना कॉपी दिख रही ना तुम्हारी शक्ल दिख रही। तुम्हें समझ में आया है इक्विवेलेंट सिस्टम? चलो तो एक और एग्जांपल बता दो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जल्दी बता देना इसको।
इस वाली बैटरी से करंट निकालो, इस बैटरी से कितना करंट जा रहा है, इस वाली बैटरी से करंट निकालो कि इस बैटरी से कितना करंट जा रहा है। एक तरीका मेरे पास ऑलरेडी है केवीएल लगा के सॉल्व करने का, जो हम कल पढ़ चुके हैं। या आज हम दूसरा तरीका देख रहे हैं जिसे हम इक्विवेलेंट से तुरंत तुरंत करते हैं। तो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। जिस बैटरी से करंट निकालना है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अगेन जल्दी, ठीक है अभी चेक करते हैं निधि। सही है निधि। मधुश्री तुमने एक टर्म कहीं ना कहीं छोड़ी है, कुछ कहीं ना कहीं तुमने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। देखो दोबारा चेक करो। करंट लिखा ना, वैसे करंट तो प्रॉपर लिखा सबने, करंट में गलती तो नहीं कर रहे कि भाई यहाँ से जो करंट जाएगा वो अब कितना हो जाएगा। यहाँ से एक बार करंट बताना, एक बार ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आ गया तो करंट कितना लिख रहे हो। थोड़ी सी गलती है संक्षेप। ई इक्विवेलेंट से बड़ा, ई से बड़ा, भूल गए भाई। एक बार मेरे पास ई इक्विवेलेंट अगर आ गया, चल पहले ई इक्विवेलेंट निकाल दो फिर दिख जाएगी। बताओ ई इक्विवेलेंट कितना आया, ई इक्विवेलेंट बोलो विनाद। E/2. E/2 आ रहा है, सही है। आ रहा है भी सबका E/2 इक्विवेलेंट, E/R प्लस 0/R, या 0 मान लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/R। E इक्विवेलेंट इज E/2, इक्विवेलेंट EMF आधा आ रहा है, E/2 आ रहा है। R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R/2, 1/R plus 1/R. It implies that R equivalent is R/2. भाई इतना सबको आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए भाई, पहला पॉइंट तो यही है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना। इक्विवेलेंट निकाल लिया, R इक्विवेलेंट निकाल लिया, पक्का। अब आगे क्या करने का है। अब अगर भाई कुछ जने कल नहीं आए थे तो मैं इसको दोबारा एक बार केवीएल लगा के दिखा देता हूँ। बाकी देख लेना भाई, मैंने अपलोड कर दिया है।
ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट, ई इक्वलेंट कितना, ए इक्वलेंट कितना भाई, ई बाई टू, आर इक्वलेंट कितना, आर बाई टू, ई बाई टू आर बाई टू, ये कितना है ऊपर वाला, ई एन टू आर, ई एन टू आर। याद है भाई करंट लिखते वक्त कैसे लिखता है, तो आज पहले पूरा लिख लेते हैं फिर लिखी जाएगी। बताओ भाई पूरा बताना, माइनस आई इंटू आर बाई टू, यहाँ से आगे गए पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, भाई जो कल नहीं आए थे ध्यान से लेना, करंट रेजिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। कंसेप्ट क्या है, पूरे लूप में जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा वो 0 आना चाहिए, इस पूरे लूप में जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा क्लोज्ड पाथ में वो 0 आना चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन में गए, आई इंटू आर बाई टू से पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, फिर क्या होगा, ई बाई टू से राइज हो गया, फिर ऐसे जाते रहे कोई चेंज नहीं कोई चेंज नहीं, फिर ई से राइज हो गया, फिर ई से राइज हो गया, और कितने से ड्रॉप होगा, कितने से ड्रॉप हुआ, आई इंटू टू आर से ड्रॉप हो गया, जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था उसी पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किरचॉफ ने हमें बताया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ये तो यहाँ से आ जाएगा ई बाई टू प्लस ई इज इक्वल टू आई इंटू आर बाई टू प्लस टू, तो आई कितना आ गया, ई बाई टू प्लस ई डिवाइडेड बाई आर बाई टू प्लस आर बाई टू प्लस टू आर, 3e बाई 5। भाई आया सबको समझ में, 3e बाई 5 बार सबको समझ में आया। बाकी धीरे धीरे तुम डायरेक्ट कर पाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे, तो e बाई टू से बड़ा, e से बड़ा। हाँ सर हमने लेकिन पिछले सब में केवीएल वगैरह कुछ नहीं लगाया था। पिछले जम में भी लगाया था ना, यहाँ वहाँ पे भी एक ही बैटरी थी, वहाँ पे भी एक ही बैटरी थी, एक ही बैटरी थी, इसका करंट मुझे डायरेक्ट पता है, EMF डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। यहाँ पे भी तो ऐसे ही बोल सकता है, दो बैटरी है कोई बात नहीं, e बाई टू प्लस ई डायरेक्ट कर दे, टोटल ई बैटरी लिख दे, टोटल कितना हो गया, e बाई टू प्लस ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अल्टीमेटली तो यही आ रहा है ना, वहाँ पे भी ये था यहाँ पे भी यही है। हाँ मैंने बस एक बार कैलकुलेट करके दिखाया है, जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि हमें फॉलो करना है ये। अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जैसे तुमने बोला यहाँ पे E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी वही है, बस दो बैटरीज है, तो E बाई टू और उसी डायरेक्शन में E भी है, तो टोटल कितना हो गया, E बाई टू प्लस ई और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R बाई टू प्लस टू। हाँ भाई ये सबका नहीं आया था, एक लास्ट क्वेश्चन और करना पड़ेगा भाई तुम्हें, एक और क्वेश्चन दिया जाएगा भाई तुम्हें, और बस। हाँ, और ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, तुमने अगर पास्ट ईयर के पेपर्स देखे हैं तो इतना नहीं आता है, बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखना। बाकी एप्लीकेशन तुम्हें इतना नहीं पूछते कि तुम वहां बैठ के सॉल्व कर रहे हो और हो ही नहीं रहा है। कंसेप्चुअली बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। रैंडम डेटा नहीं मानेंगे, कुछ नॉर्मल लो भाई ताकि सॉल्व हो पाए। 3R और 6R होता है, 2R और 2R होता है भाई, और क्या होता है, 2R नहीं, 2R नहीं लेते तो कट ही जाएगा ना। और बताना पैरेलल में किसका एडिशन पता है तुम्हें, एक ले लेते हैं ER, ये कितना लूं, फोर और 12, नहीं मानोगे तुम, मुझसे कराओगे। लो ER टू ER 2E 2R, सही है। ER 2E 2R। बताओ किससे करंट निकालना चाहते हो, कौन से
से करंट निकालना चाहते हो? ऊपर वाले से निकाल ले यार या नीचे वाले से? ठीक है, ये वाला ER ना, भाई इसने कहा नीचे वाले से करंट निकालो। करो भाई, कैलकुलेट करो इस लोएस्ट बैटरी से कितना करंट जा रहा है बिना कोई गलती करे। भाई तुम्हारे पास टाइम है, मेहनत करते रहो ना, पेपर लेट ही होना चाहिए मोस्टली। सेम ही आ गया। नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, सबको करना है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाना है। चलो इसके बाद एक चीज और बता दूंगा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। और कल गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, बहुत बचा यार, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, भाई दो जनों का 3E/5 आ रहा है, एक का E/R आया है, राजेश का -E/5 आ गया है, हो सकता है ये भी करेक्ट। भाई अब तो कई जनों का आ गया है, E/5 निवेदिता, निधि, वेदांत, श्रुति, ब्रजेश भाई चेक करो। अच्छा, ब्रजेश का E/5 आ रहा है, आयशा का भी E/5 आ रहा है, तो तुमने कोई कॉमन मिस्टेक करी है भाई। निनाद का अलग ही आ रहा है, निनाद क्या ये तो किसी सर का 5 डालना भूल गया, क्या लगाना बोलिया? 5 डालना भूल गया। अच्छा, तेरा भी E/5 आ रहा है। हाँ संचित का 3E/5 आ रहा है। भाई दो आंसर है, E/5 एंड 3E/5, यानी कि किसी ने ऐड कर दिया इक्विवेलेंट निकालते वक्त, किसी ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतनी गलती है, कॉमन ही गलती है भाई सबकी। भाई ठीक है, मधुश्री का भी 3E/5, अदिति का भी E/5, तो कॉमन कुछ गलती करी है। अभी चेक करते हैं। पहले तो जिसमें करंट निकाल रहे हो उसका EMF नहीं बदलोगे, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसको तुमने बिल्कुल चेंज नहीं करा, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में मैंने मान भी लिया, अगर मैंने गलत डायरेक्शन माना तो नेगेटिव आएगा आंसर। फिर ये 2E और ये E, ये 2E और ये E
बैटरी का डायरेक्शन किधर बनाऊं, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट बनाऊं या राइट की तरफ बनाऊं? किसी भी एक डायरेक्शन में ले लो, मुझे तो 0 दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो चेक करते हैं ना, जितना इसका रेशियो है उतना इसका रेशियो। तो ये R इक्वलेंट आया होगा, ये E इक्वलेंट आया होगा। तो पहले तो इनकी वैल्यू निकाल लो, E इक्वलेंट और R इक्वलेंट। E इक्वलेंट जब लिखोगे तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो 2E/2R। तो अब या तो किसी ने गलती करी, अगले को भी पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव नहीं लिखना है, ये कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना आएगा, माइनस का E/R। ये सेम में होता तो प्लस ही लिख देते, अपोजिट है इसलिए माइनस लिख रहे, डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/2R। अब तो किसी से डिवाइड करते रहो, कितना आ गया इक्वलेंट, 0। इक्वलेंट कितना हो गया भाई, 0 हो गया, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। R इक्वलेंट कितना, R इक्वलेंट कितना रहा है भाई, 1/R इक्वलेंट इज 1/R प्लस 1/2R। जिसमें करंट निकालना है उसको छोड़ के बाकी सबको हटा रहे हैं। तो R इक्वलेंट कितना आया, 2R/3 आया भाई, तो ये 2R/3 आ गया। अब देखो भाई, जिनका E/5R आया था उन्होंने क्या गलती करी थी, कहाँ पे, रुक जाओ अभी पहले हो जाने दो कुछ। बता भाई नीनाथ, कहाँ इससे पहले गलती हो गई थी या इसके आगे गलती हुई है? यहाँ तक सेम। यहाँ तक सेम है हाँ। भाई, जिनका E/5R आया है सबका सेम है अभी तक, ठीक है। ये इसका EMF 0 है, इसका EMF 0 है, इक्वलेंट EMF 0 है। R इक्वलेंट कितना है, 2R/3 है। अच्छा तुम उसको 3 को ऊपर नहीं लेके गए यार, कैलकुलेशन एरर है और कुछ नहीं है। R इक्वलेंट कितना है, 2R/3 है, यही है ना R इक्वलेंट, 2R/3, और इक्वलेंट कितना है, 0 है। करंट कितना हो गया, खत्म, E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 2R/3। 3 को ऊपर भी तो लेके जाओ, नीचे ऐड कर दिया तुमने 3R प्लस 2R 5R, ये 3 ऊपर भी तो जाएगा, ठीक है। बस नॉर्मली कैलकुलेशन, ठीक भाई, हो जाएंगे। इक्विवेलेंट बैटरी के कर दोगे, बहुत ही ज्यादा भी नहीं जाना है डेप्थ में, ये कि लगे पड़े हो उसके नए नए तरह के क्वेश्चन उठा रहे हो। बेसिक कंसेप्ट मेरा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तुमसे नहीं कराएंगे। इसका एप्लीकेशन, हाँ दूसरे वाले EMF का वैल्यू 0 नहीं होता तो क्या करते हैं? उसका EMF का वैल्यू अगर 0 नहीं होता, उसका EMF का वैल्यू अगर 0 नहीं होता तो में आता, मान ले E/2 आता, तो यहाँ तो E/2, ये इधर E से बड़ा और इधर जाके E/2 से कम हो रहा है ना, उसको तो सब्ट्रैक्ट कर देता। हाँ यस। और अगर सेम डायरेक्शन में आ गया होता, वो सपोज अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ गया होता, तो E से बड़ा, KVL के हिसाब से सोचना है, E से बड़ा और फिर E से बड़ा, E/2 से बड़ा, तो उसमें ऐड कर देगा। समझा। चलो इसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहले तो तुम नॉर्मल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, नॉर्मल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, और इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस E, इसका रेजिस्टेंस 2E, इसका रेजिस्टेंस R। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है। भाई A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कैसे निकालोगे, जो हम ऑलरेडी जानते हैं उससे। पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में मुझे सिंपल सा क्वेश्चन ये तो आ सकता है भाई तुम्हारा, बिल्कुल इस तरीके के। A और B के बीच में बस सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, निकालो। A और B के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। भाई जयदीप, प्रदीप, पक्के से वीडियो देख लेना, KVL इंपॉर्टेंट है, कल जो नहीं आए थे
तनु गायब हो गई फिर, तो भी नहीं थी। करो, स्टार्ट करें। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। डीपीपी मिल गई आज, कल मिली थी। नो नो सर। कर देना उसको, उसमें केवीएल के क्वेश्चन डाले। जीरो आ रहा है। भाई सुनो, इधर सुनो। कैसे करना है अप्रोच, कैसे करना है? पहले तो करंट मान लो, मतलब कैसा करंट मानो, क्लॉकवाइज मानो या एंटी क्लॉकवाइज। कल जो हमने केवीएल पढ़ा था उससे कैसे करना है, फिर आज की बात करेंगे। पहले कल जो हमने केवीएल पढ़ा था उससे कैसे करना है। तो नॉर्मल तरीका क्या होता है, एकदम बेसिक तरीका, कि भाई करंट मान, ये करंट ऐसे जाएगा, इस पूरे लूप में ऐसे घूम रहा होगा, करेक्ट। अब इस पूरे लूप में केवीएल लगा दो। इस पॉइंट से स्टार्ट करो, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर दो। लेट्स से पॉइंट बी से स्टार्ट करा, आगे बढ़ा, कोई चेंज नहीं। लेफ्ट की तरफ गया, कोई चेंज नहीं। रेजिस्टेंस के अलोंग क्रॉस कर गया, क्या होगा बोलो? क्या लिखूं? प्लस आई आर, माइनस आई। माइनस आई आर। आई आर से पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस ई। नेगेटिव टर्मिनल से लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल जा रहा हूँ, प्लस ई। फिर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। फिर लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल जा रहा हूँ, क्या आएगा? 2e। फिर क्या होगा? रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में फिर से जा रहा हूँ मैं आई करंट लेके, आई आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई इंटू आर प्लस आर, या उसको मैं पूरे वैसे लिख रहा हूँ ताकि दोनों तरीके से देख लें। ई प्लस 2e किसके बराबर आ गया? आई को उधर ले गया, आई इंटू आर प्लस आर। इसका मतलब करंट कितना आया? E प्लस 2e डिवाइडेड बाय R प्लस 2। और मुझे KVL लगाने की जरूरत नहीं है अगर मैंने प्रैक्टिस करी है सफिशिएंट। मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट क्या लिखना है, अभी भी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले। करंट अगर लिखना है, दो बैटरीज आ गई, एक ही लूप है, डायरेक्ट क्या लिख सकते, कैसे लिख सकते हो? E से बड़ा 2e से बड़ा, ऊपर टोटल EMF आ गया।
नीचे टोटल रेजिस्टेंस आ गया, सही है। ऊपर टोटल ईएमएफ आ गया, नीचे टोटल रेजिस्टेंस आ गया। कुछ गलती करी क्या मैंने? सर वो R+2R कैसे होगा? हाँ, नीचे टोटल रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया? 3E/2R। समझा सबको? करंट आ गया भाई 3E/2R। भाई करंट समझा? करंट में डाउट तो नहीं है किसी के दिमाग में हल्का सा भी? ये अभी हम केवीएल से कर रहे हैं, फिर आज हमने जो बैटरी पढ़ी है उससे देखेंगे कि उससे इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से पहले मैंने करंट निकाल लिया है, पहले मैंने करंट निकाल लिया। अब क्या करूं? एक बार करंट आ गया, अब तो बस VA माइनस VB निकालना है ना, VA माइनस VB निकालना है। तो B से स्टार्ट करें, IR से ड्रॉप हुआ और E से राइज हुआ, कितना होगा VA माइनस VB? देखो ऐसे देख सकते हो, जिसको मैं दोबारा तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ज्यादा ड्रॉ करवा रहे तुम आजकल। हो गया क्वेश्चन ना खत्म। ये तुमने अगर करंट निकाल लिया उसके बाद, और ये करंट भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ये मैं आज प्रैक्टिस करोगे तुम क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं। टेस्ट है क्या आज? है टेस्ट या कल है? आज ही है, ठीक है। तो उस टेस्ट के बाद देख लेना, टाइम बचेगा तो क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करना। ये जो करंट है डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो जब तुमने करंट निकाल लिया, अब इसके बाद ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो बी से ए जा रहे हो, क्या लिखो? VB, पॉइंट बी से स्टार्ट करा तो इसका पोटेंशियल VB, फिर IR से डिक्रीज करा, यहां पहुंच गया, E से बढ़ा, यहां पहुंच गया। तो VB में से IR गया, इसका पोटेंशियल आएगा, E बढ़ाओगे A का पोटेंशियल आ गया, जो कि मैं A माइनस B, जब मैं ऐसे ज्यादा तुम प्रो हो जाओगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई अच्छा VA माइनस VB निकालना है तो IR से डिक्रीज करा, E से बढ़ा, E माइनस IR इज VA माइनस VB। स्टिल इनिशियली अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कैसे लिख रहे हैं VA माइनस VB, ऐसे देख सकते हो। हाँ सर वो नीचे से भी तो जा सकते हो। नीचे से भी जा सकते हो, वो भी करेक्ट, वो भी करेक्ट है। वहां से भी आंसर निकालेगा, यहाँ से भी आंसर निकालेगा, सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। तो VA माइनस VB जो मुझे पूछा था, VA माइनस VB कितना आ गया? E माइनस IR। E से E माइनस I की वैल्यू कितनी? 3E/2। कितना आ रहा है भाई? किसी का करेक्ट नहीं था, -E/2 आ रहा है। VA माइनस VB कितना आ रहा है? -E/2। जैसा निनाद ने बोला कि अगर क्या इस लूप से भी निकाल सकते हैं तो इस लूप से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी सेम ही आंसर आएगा। बढ़ाओगे और 2E से करोगे। VA माइनस VB निकालना है तो मैं पूछा गया VA माइनस VB निकालो, IR से बढ़ाओ, 2E से कम करो, यहाँ से भी करोगे तो भी यही आएगा, -E/2। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये KVL से समझ में आया तो हमने कैसे निकाला VA माइनस VB? कंफ्यूजन है? नहीं? जल्दी, मुझे कैसे पता चलेगा भाई तुम्हें कंफ्यूजन है? समझ में आया? VA माइनस VB समझा तुम्हें? इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो भाई। ये दो पॉइंट्स गिवन होंगे, उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे? लास्ट सब्ट्रैक्शन कौन सा गलत कर दिया मैंने यार? E माइनस सही तो है, -2E लिख दिया, पता नहीं क्यों, अच्छा। मतलब वही लास्ट स्टेप तक। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई, बेसिक तरीका तो ये है, तो अभी तो तुम पढ़ाई करोगे तो पहला तरीका तो ये है। बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है दोनों पॉइंट्स के बीच का, या पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अगर दो पॉइंट्स के बीच का, तो अगर मैं इसको हटा के, क्या था ये? E to E। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, या कहीं कोई और सर्किट नहीं है,
तुम चुपचाप इसका इक्विवेलेंट पढ़ रहे हो, इक्विवेलेंट निकालो ना, इसका इक्विवेलेंट लिखो और इक्विवेलेंट लिखो जिन पॉइंट के बीच में पूछा है। बी और ए किसी और से कनेक्टेड नहीं है, सिस्टम कहीं और कनेक्टेड नहीं है, बस इतना ही है सिस्टम। इक्विवेलेंट निकाल दो डायरेक्ट, इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, चलो माइनस आ जाएगा अपने आप, भाई लेफ्ट वाले साइड बड़ा ही है ना, ये वाली ज्यादा है। 2e/r ये पॉजिटिव माइनस ये वाला नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है, डिवाइडेड बाय 1/r प्लस 1/r, कितना आया e/2। r इक्विवेलेंट निकालोगे कितना आएगा r/2। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, क्या करंट फ्लो कर रहा है, क्या इस बैटरी से, क्या इस इक्विवेलेंट बैटरी से करंट जा रहा है, नहीं जा रहा, कनेक्टेड ही नहीं है किसी से। ये किसी से कनेक्टेड होता, एक्सटर्नली किसी सर्किट से कनेक्टेड होता तो करंट जाता ना। यहाँ पे ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, किसी एक्सटर्नल सर्किट से अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, करंट कितना, सॉरी करंट नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा तो बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी जो लगी हुई है, बी ज्यादा पे होगा, मुझे पूछा है वी ए माइनस वी बी माइनस ई इक्वलेंट, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बोलो। सर तो फॉर्मूला वाइज नहीं करेंगे, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट ऐसे? नहीं कनेक्टेड ही नहीं है ना, वो तो तब आता है जब ये एक्सटर्नल पूरा लूप कंप्लीट हो तब होता है, अच्छा वो लूप कंप्लीट नहीं है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, माइनस e/2। आ रही है में, कंफ्यूज मत हो जाना क्या क्या बता दिया हमें, है ना, पहले कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये यहाँ तक था कंसेप्ट, यहाँ तक था, हो गया था। अब ये एडिशन में मैंने बताया कि भाई अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना हो तो भी निकाल सकते हो ऐसे बैटरी की हेल्प से। और करोगे एक एग्जांपल और, मेरे ख्याल से हो गया, इक्विवेलेंट बैटरी समझ में आया, जितना तुम्हें पूछा जाने वाला है उतना हो गया है, आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। यस ठीक है चलो, क्योंकि इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं भाई, इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे खासे पूछते हैं। भाई वैसे तो मैंने तुम्हें पूरा करा दिया है, ये पावर वाला डिस्कशन थोड़ा सा नहीं हुआ है, तो वो उसके छोटे से बेसिक से क्वेश्चन देख लो। बताना भाई करंट कितना जाएगा इस सर्किट में, इस सर्किट में करंट कितना, ईएमएफ किससे डिवाइड करा जाए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर कर दिया तुमने डिवाइड। अब क्या करा जाए भाई, पावर कितनी डिसिपेट हो रही है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, आई स्क्वायर आर, सही बात है, इसमें करंट जा रहा है भाई आई, तो कितनी पावर डिसिपेट होगी इससे, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर पावर डिसिपेट हो रही है भाई इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, आई की वैल्यू कितनी, ई स्क्वायर, ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इनटू आर, तो इतनी पावर डिसिपेट हो रही है। if the resistance R is variable, if the resistance R is variable, मुझे पूछा गया है कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो कि जो पावर डिसिपेटेड है वो मैक्सिमम है।
तो तुम्हें नहीं करना भाई, मैथ्स तुम्हारी इतनी नहीं आती, तुम्हें इसका रिजल्ट याद रखना है। व्हाट इज वैल्यू फॉर, या कोई करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है? ये क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है। और इस क्वेश्चन को चेंज करके 2-3 तरह के क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसका ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट याद रखना। कितना आया भाई पावर? सर 1 मिनट दिखाओ ना पीछे। हाँ सर, हो गया। यही है ना इसको, या क्या लिखा था अभी, मैंने स्क्वायर करके लिख दिया था ना ऑलरेडी। ये है भाई, इस r जो वेरिएबल है इसको नीचे ले जाओ, कितना बना? ये जब डिवीजन में लेके जाओगे, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये r स्क्वायर का r रह जाएगा, ये 2r रह जाएगा, ये बन जाएगा r स्क्वायर बाय r। तुम्हें पावर को मैक्सिमाइज करनी है, पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका मतलब ये जो डिवीजन वाली टर्म है कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। मिनिमम होनी चाहिए। दिस डिवीजन शुड बी मिनिमम। और ये डिवीजन जो है मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते थे, थोड़ा सा बेसिक तो हमने पढ़ा ही था। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं भाई? जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी कि रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। 1 इंटरनल कांस्टेंट है, वेरिएबल है इंटरनल, कांस्टेंट। इंटरनल फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 r है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसी बस x की जगह r लिखा हुआ है, तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? एक तरीके से 1/x है, 1/x है, याद है 1/x को क्या लिखोगे? x की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? -1 इंटू x की पावर -2, है ना, यानी कि -1/x²। ये कितना आ जाएगा? r² बाय r, r² बाय r स्क्वायर का r स्क्वायर। किसके बराबर? डिफरेंशिएट करते हैं 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 = r² बाय r²। 1 = क्या आ गया ना, डायरेक्ट में समझ में आया कितना आया? r = r। फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं, चेक करते हैं कि एक्चुअल में मिनिमा है या नहीं है, या एक्चुअल में मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो मैं उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, करोगे डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो रिजल्ट, भाई मिनिमा ही आता है। तो पावर डिसिपेटेड कैसी आती है? मैक्सिमम आती है। ये पावर डिसिपेटेड कैसी आती है? मैक्सिमम आती है। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाएगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाएगा, तो power dissipated in the external resistance will be maximum। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाएगा, स्टेटमेंट को एज इट इज याद रखना, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाएगा, देन पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। ठीक है, टोटल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, याद रखोगे भाई, सब याद रखेंगे कोई, है ना। जब भी पावर डिसिपेटेड, कंफ्यूजन हो गया क्या इसमें, इस वाले सर? पार्ट में? हाँ सर आपने क्या बोला था, वो डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कब करते हैं बोला था? जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, जो भी फंक्शन आया है भाई, ये पावर का फंक्शन आया, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो जब नीचे वाली टर्म मिनिमम होगी तब आएगा। अब मिनिमा या मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं,
और चेक करते हैं कि मिनिमा है या मैक्सिमा। ठीक है, तो तुम्हें उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो मैक्सिमा इसका इन्फिनिटी है। कब होगा इन्फिनिटी इस फंक्शन का मैक्सिमा? जब r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए या r की वैल्यू 0 हो जाए। तो z कैसा जा रहा है? जब r की वैल्यू निनाद इन्फिनिटी हो जाएगी तो z कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। r की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी तो भी z कितना होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो इसलिए जब जिनके पास मैथ्स है, जब वो सॉल्व करते हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ती दोबारा डिफरेंशिएट चेक करने की कि मैंने डिफरेंशिएट करा 0 करा तो जो वैल्यू आई है उसमें मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है। आ रही बात समझ में? यस। तो तुम्हें उतना नहीं करना है, तुम्हें उतना बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इतना जरूर याद रखना लेकिन ना, ये रिजल्ट जरूर याद रखना। डिफरेंशिएट करा 0 के बराबर करा, जो वैल्यू आई है उस पर मिनिमा ही है, घबराओ नहीं, उसमें मिनिमा ही है। ये तो क्या स्टेटमेंट बन गया हमारा भाई? स्टेटमेंट क्या तैयार हो गया अपना? when external resistance is equal to internal resistance, power dissipated in it is maximum। ठीक है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाएगा तो उसमें जो पावर डिसिपेट हुई है वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। आई बात समझ में? पावर डिसिपेटेड इन मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम पावर, पावर कितनी थी? पावर थी E का स्क्वायर अपॉन R प्लस R का स्क्वायर इंटू R। मतलब मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? E का स्क्वायर, R को किसके बराबर कर दूं? कैपिटल R को किसके बराबर कर दूं? स्मॉल r के। तो R प्लस R क्या बन जाएगा? 2R का स्क्वायर इंटू R क्या आया? E स्क्वायर बाय 4R। आई बात समझ में? तो ये एक्सटर्नल सर्किट की मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड है। कुछ 2-3 क्वेश्चन रहेंगे जब प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट इस चीज पे तरीके में, यहाँ तक याद रखना, और दोबारा डिफरेंशिएट करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो। ब्रजेश नहीं समझा? सो गया? थक गया? 2 घंटे हो गए बोलते बोलते। नहीं सर समझा। बाकी सब? कावेरी, मेहंदी समझा? गाया भी और? हाँ सर। तो चलो फिर एक क्वेश्चन चेंज करके बनाते हैं। मन है हमारे पास टाइम, टाइम की टाइम ही टाइम है, कोई कमी नहीं। ये ई मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं भाई 2R, ये वाला R डैश। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, R डैश की वैल्यू कितनी हो? व्हाट should be the value of R dash such that
power dissipated in it is maximum. बोलो आर डैश की वैल्यू कितनी रखेंगे ताकि उसमें जो पावर डिसिपेट हो रही है वो मैक्सिमम हो? What should be the value of r dash such that power dissipated in it नहीं, ये तो गड़बड़, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट यूज करके. Power dissipated in it नहीं, such that power dissipated in टू आर एंड आर डैश, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या फिर पावर डिसिपेटेड इन टू आर एंड आर डैश. टू आर एंड आर डैश में जो कंबाइंड पावर डिसिपेट हो रही है वो मैक्सिमम हो, उसके लिए आर डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? What should be the value of r dash such that इनका जो इक्विवेलेंट सिस्टम जो है, इन दोनों में जो पावर जो डिसिपेट हो रही है वो मैक्सिमम है. What should be the value of r dash such that power dissipated in it and 2r is maximum. Combined addition. जल्दी आ जाएगा, ट्राई करो. निवेदिता निकालो इसको. यस बताओ. यस श्रुति. क्या हुआ?
हाँ इतना दिमाग लगा रहे हो, क्या स्टेटमेंट लिखा तुमने, सही है दोनों का, बाकी नहीं निकाल पा रहे हो कैसे? When external resistance is equal to internal resistance, power dissipated in it is maximum. It से मतलब मेरा external resistance है। तो अब मुझे इस पूरे combined system में power dissipated maximum करनी है। Equivalent resistance जो A और B के बीच में, इसमें power dissipated maximum करनी है। तो इसका जो equivalent resistance है वो किसके बराबर आना चाहिए? जो internal है। तो इसके अलावा जो भी resistance है उसके बराबर ना। इंटरनल मतलब कैलकुलेशन में कि इंटरनल क्या है, इसके अलावा जो भी बाहर रेजिस्टेंस बच गया है। तो इसके अलावा कौन सा रेजिस्टेंस है? ये आर। अब ये चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कितना हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर किसके बराबर आ जाए, इसका आर के बराबर आ जाए बाहर जो रेजिस्टेंस है, तो इसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगी। यही है ना। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r इक्विवेलेंट 1/2r प्लस 1/r डैश। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल, इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है यानी कि इंटरनल, उसके बराबर अगर आ गया तो इसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। तो यहां से जब तुम r डैश के लिए सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2r आएगा। यहां से जब तुम r डैश के लिए सॉल्व करोगे 2r आएगा। थोड़ा बहुत गया दिमाग में? भाई थोड़ा बहुत गया भाई सबके दिमाग में? करोगे आज, ट्राई करो। सर हाँ सर, और अगर आर डैश के लिए पूछते तो? r डैश पूछते तो 2r और r का इक्विवेलेंट सिस्टम बना देते, इक्विवेलेंट बैटरी बना देते, और फिर r डैश को उसका जो इंटरनल आता है उसके इक्वेट कर देंगे।